ये जो वीडियो है ना, ये बहुत अलग आज वीडियो बनने वाला है, बहुत रो और फ्री टॉक आज आपसे होगा। देखिए, जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर ना, मैं पॉइंट लिख के ले लेता हूँ कि भाई इस पॉइंट के ऊपर आज हम बात करेंगे, ये पॉइंट्स होगा ताकि वक्त बहुत कम टाइम के अंदर अच्छा सा इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकूँ। पर आज का जो टॉपिक है ना, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या आने वाला है, बस जो भी एक्सपीरियंस है उसी आधार पे आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक बात नोटिस किया है कि भाई मेरे जितने भी वीडियोस हैं ना, उसके नीचे कमेंट्स बहुत ये आ रहा है कि भाई मैंने बहुत सालों से पेंट बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो हाल ही में मैंने देखा है कि मेरे बगल में नया डीलर ओपन हो रहा है। मैं जिस भी कंपनी से एक्स-वाई-ज़ेड जो भी कंपनी हो, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई कंपनीज़ मेरे ही बगल में नया डीलर दे रहे हैं। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सालों से अगर आप काम कर रहे हो, आपका इमोशन, पैसा सब कुछ लगा हुआ है ना, तब अगर कोई आपके बगल में नया डीलर ओपन कर लेता है ना, वो चुभता है। मुझे भी पता है, आप हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, भाई आपको क्या पता है, आपके बगल में नहीं बैठा है, आपको क्या पता है। भाई इस प्रॉब्लम को मैंने भी फेस किया है और मुझे पता है कितना बुरा लगता है, क्योंकि आपका एक बने बनाया हुआ मार्केट है, नया लोग आएँगे, आपके भी कस्टमर तोड़ेंगे, बुरा तो लगेगा, ये जनरल बात है, सबको बुरा लगेगा। अभी बात ये है कि सॉल्यूशन क्या है? आज मैं आपको अगर बोलूँ ना, तो इसका डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन है नहीं। क्यों नहीं है? मैं आपको बोलूँ कि भाई पहले आज से थोड़ा-सा आज मैं उम्मीद करूँगा आप लोग थोड़ा टाइम आप ज़रूर देना, हाँ। क्योंकि ये बातें कहीं न कहीं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस है उसी आधार पे मैं शेयर करूँगा। अभी बात ये है कि आपके बगल में डीलर जो बन रहा है ना, कोई भी कंपनी का हो, कंपनी दे क्यों रहा है? अभी कंपनी का हालात ऐसा है, पेंट इंडस्ट्री की बात करें, बहुत ज़्यादा नए कंपनीज़ आ चुके हैं। तो कंपनी का एक दबाव होता है, टीएसओ के ऊपर भी दबाव होता है कि भाई सेल ला के दो, कहीं से भी हो सेल ला के दो। इसीलिए डीलर्स का नंबर है वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। पर डीलर का जो सेल है वो तो घट रहा है, पर नंबर्स ऑफ डीलर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और खासकर कंपनीज़ डीलर के थ्रू अपने ही डीलर के बीच वार स्टार्ट कर दिया। कैसा वार? प्राइस का वार। जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके मटेरियल्स स्टॉक करेगा, ऑफ सीजन में मटेरियल स्टॉक करेगा, जो बहुत ज़्यादा स्टॉक करके गेम खेलेगा तो वो जीतेगा। इस तरीके का माहौल बन चुका है, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वही जैसे कि कैपिटलिस्ट आगे बढ़ रहा है। छोटे डीलर है ना, उसका कुछ ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम दिखाई दे रहा है। ऐसा हो रहा है मार्केट पे। अभी आप बोलोगे कि भाई इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन अगर मैं बोलूँ तो इसका डायरेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर मैं आज आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी पर्सन या नए डीलर जब आपके बगल में डीलर खोलेगा ना, तो उसको बड़ा कुछ भी आप भला बुरा नहीं बोल सकते कि भाई आपने क्यों खोला, कहाँ से आपने परमिशन लिया, मैं इतने साल से इधर से हूँ। मतलब आप बातों के जरिए उनसे वार करके कोई फायदा है नहीं। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ, अगर किसी को आपको हराना है, तो आप उसको मेहनत में हरा दीजिए और कोई उपाय नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई मेहनत कौन-सा? अगर मेहनत को टर्म्स में अगर हम देखें तो उसका भी कुछ नीचे लेयर है जिसके बारे में आज मैं बात करूँगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई किसी को अगर आपको हराना है तो आप इतना मेहनत कीजिए कि बंदा आपके नाम से उसका रूह काँप जाए कि भाई इस बंदे की साइट में अगर मैं नया डीलर खोलूँगा ना, तो इसका जो मेहनत का लेवल है ना, स्टैंडर्ड ऑफ मेहनत बहुत ऊँचा है। तो इस बात से उसको ख्वाब आना चाहिए कि भाई इस बंदे के साइट में मैं कैसे अपना दुकान लगाऊंगा, ठीक है ना? तो मेहनत अगर बोले तो मेहनत का लेयर अगर हम इसको खोले ना, तो उसमें क्या क्या निकल के आता है। सबसे पहले एक्सपीरियंस। अगर कोई बंदा आपके बगल में ही डीलर खोल रहा है ना, तो हो सकता है वो नया है, पर आपके पास 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस है। आपको क्या लगता है एक्सपीरियंस छोटी चीज है? एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। आप वो 1 लाख में वो गेम खेल सकते हो जो नया बंदा 10 लाख में ना खेल पाए। आप एग्री करते हो तो कमेंट्स पे जरूर लिखना। तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है। अगर ये आपके पास है ना, तो कुछ भी गेम में पलटवार हो सकता है। तो इसीलिए एक्सपीरियंस आपके पास है, ठीक है। दूसरी मेहनत। अभी आपको
ज्यादा मेहनत करना है फील्ड पे, ना कि दुकान पे, क्योंकि जब आप पेंट का कस्टमर आप देखोगे ना, जितनी आपकी रीच ग्राउंड लेवल पे है, जितनी पहचान है ग्राउंड लेवल पे, चाहे पेंटर के थ्रू हो, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो, हाँ, किसी भी प्रकार का आप नेटवर्क बनाते हो ग्राउंड लेवल पे, जितनी ज्यादा रीच है उतना ज्यादा कस्टमर आपके शॉप पे आएंगे। पेंट का शॉप तो ऐसा नहीं कि भाई ग्रोसरी आइटम है, दूध चीनी आलू प्याज ये चाहिए कि हर दिन आएंगे, ऐसा तो है नहीं। आपका नेटवर्क जहां तक फैला हुआ है, रीच जहां तक है, उधर तक कस्टमर आएंगे। तो आपको ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा काम करना है। दूसरी चीज, अगर आपके पास एक्सपीरियंस का एडवांटेज है तब भी बहुत चीज है। तो यही तरीका है भाई, इसका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, और ये भी बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग अब जो नया कंपटीटर आते हैं ना, उनके पास ना स्टॉक पैसा होता है, वो तुरंत का तुरंत डाल देता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको वेट करना है, आपको समझना है। आपको ना, जैसे कि ये पेंट का बिजनेस है ना, मैं आपको बोलूं, आपको बहुत डीप ड्राइव करना है पेंट के बिजनेस में, बहुत गहराई से समझना है। मैं आपको जैसे बोला ना कि 10 लाख का काम आप 1 लाख में कैसे करोगे, आपका जो एक्सपीरियंस है ना, उसी आधार पे आपको बेस का स्टॉक करना है। आपके एरिया वाइज आप देखें कि भाई ये मेरा शॉप है, उसके रेडियस में 15 किलोमीटर में कौन सा पेंट, कौन सा कलर, कौन सा एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट, कस्टमर का कौन सा नीड है, कितना बजट है, आपको पूरा इधर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस रेडियस में अगर कस्टमर आएंगे ना, तो उनका ये कलर चॉइस करने का ज्यादा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कुछ कलर होते हैं ना ट्रेंडिंग में होता है, तो उसी हिसाब से आपको बेस भी स्टॉक करना है। तो ये जो नया बंदा जो आएगा, उनको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भाई इस रेडियस में लोगों का इनकम कितना है, कहाँ तक परचेज कर सकता है, इकोनॉमिक में, लग्जरी में, प्रीमियम में, कहाँ तक बाय करेगा। अगर आप 10-15 साल से एक एरिया में हो ना, तो उतना आपको नॉलेज हो जाता है कि भाई इस घर से कोई बंदा आ रहा है पेइंग। अभी तो 10-15 साल अगर आप एक एरिया में रहते हो ना, मैं अपनी बात करूं, अगर, क्योंकि हर एक लोगों को मैं पहचानता हूं, मुझे अगर फोन कॉल के जरिए ये पता चला कि वो बंदा आ रहा है ना, तो मुझे डायरेक्ट आइडिया हो जाएगा ये जो बंदा है इकोनॉमिक लेवल का सामान नहीं खरीदेगा, ये लग्जरी या प्रीमियम रेंज का पेंट खरीदने वाले हैं। इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई हमारे एरिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट चलने वाले हैं, कितना बजट है लोगों के पास, किस प्रकार का स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं। तो ये आपका एडवांटेज हो जाता है। आप तो 15 साल से अपने एरिया पे रह रहे हो, या 20 साल आपने पेंट बिजनेस में दे दिया, तो आपके पास है ना, तो ये एक स्ट्रेंथ है। बाकी आप मेहनत में इतना ज्यादा मेहनत करो कि भाई आपके बगल में खड़ा होने में ना उसका 10 बार सोचना पड़े कि भाई इस बंदे ने 10 साल पेंट बिजनेस में दिया है, इसके बगल में मैं दुकान खोलने वाला, उसका रूह कांपना चाहिए एक बार कि भाई कंपटीशन किस लेवल का होगा। ठीक है, आपके पास कैपिटल नहीं है, पर आपके पास ये है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको रास्ता निकल के देगा। तो ये एक तरीका हो गया। प्राइस वार, प्राइस वार आके ही वो प्राइस वार खेलेगा, रेट कट करेगा, नए जो नेटवर्क है उसको बनाने के लिए कोशिश करेगा। पर आप हो ना, 15 साल से आप हो, आप अगर पहले नहीं बनाया रिलेशन, अब बनाओ ग्राउंड लेवल पे। मैं बोला ना कि पीस का बिजनेस ग्राउंड लेवल पे जो जितना मेहनत करेगा ना, उसको उतना ही कस्टमर मिलेगा। दुकान पे बैठे होगा नहीं, आप बंदे रख लो दुकान पर, आप ग्राउंड लेवल पे भागो, नए बिल्डिंग्स कहाँ बन रहे हैं, कहाँ क्या नए प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, कहाँ से आप कस्टमर को ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये एक एडवांटेज आपको मिलेगा। कंपटीशन से डरना नहीं है, कंपटीशन आपको सजग करेगा, आपको सतर्क करेगा, आपका लेजीनेस दूर हो जाएगा। अब आप अलर्ट पे रहोगे कि भाई मेरे बंदे, मेरे साइट में लोग आ चुके हैं, अभी आपको अलर्ट होना है। प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको काम करना है, स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है, इसके अलावा और क्या है, और तो कुछ है नहीं। वो कुछ दिन आके आपके साथ प्राइस वार खेलेगा, कहाँ तक खेलेगा, कभी तो वो डिप्रेस जाएगा ना। पर आप उसके चक्कर में अपना प्राइस मत घटाओ, आप वही प्राइस पे खेलो, क्योंकि बिना प्रॉफिट के आप कितने दिन सरवाइव करोगे। वो बंदा कर रहा है, करने दो। अब आपका जो दुकान का स्टैंडर्ड पहले से ही बना हुआ है, उसको मेंटेन करके रखो। यही है उपाय, और कोई दूसरा उपाय है नहीं। वक्त के साथ अगर आप उनसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो वो खुद ही हार जाएगा।
तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, किसी को हराना है ना, उसको मेहनत में हरा दो, खेल आपके पास ही आएगा, अल्टीमेटली आप ही जीत जाओगे। किसी को डायरेक्ट कंपटीशन देके कोई फायदा नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, डीप ड्राइव करो पेंट के बिजनेस में, समझो, फिर जाके कुछ नया होने वाला है। ठीक है, तो इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं, मेरा अपना ये सोल्यूशन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप कमेंट जरूर कर देना कि भाई आप गलत हो, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। अगर आप लगता है कि मैं सही हूँ, वो भी बोल दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था, कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल अच्छा लगता है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।